जय माता दी। सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावणी अमावस्या या हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का बहुत ही महत्व है। इस दिन शिव शंभू और माता गौरी के पूजन का भी बहुत महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुहाग की वस्तुएं दान करती हैं। कहा जाता है ऐसा करने से उनका सौभाग्य अखंड रहता है। अब की बार सावन में पड़ने वाली अमावस्या किस दिन पड़ रहा है, इसके व्रत विधि, पूजन विधि और महत्वता के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। और अब की बार जो है सोमवती अमावस्या पड़ रही है, जबकि ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इसका महत्व और भी विशेष हो जाता है, क्योंकि एक तो श्रावण मास है, दूसरे सोमवार का दिन है, तीसरे इस दिन अमावस्या भी पड़ रहा है। तो यह तीनों संयोग बहुत ही महासंयोग है। अब की बार सोमवती अमावस्या का इस दिन सोमवार का भी व्रत किया जा सकता है और अमावस्या का भी व्रत, पूजन और दान सभी कुछ किया जाता है, जिससे कि सौभाग्य खंड रहता है। माता पार्वती और भोलेनाथ का पूजन का विशेष विधान है। तो आज हम जानेंगे इसमें जो बच्चियां जिनकी शादी के बाद पहली बार वह सोमवती अमावस्या का पूजन करना चाहती हैं, वो किस प्रकार सोमवती अमावस्या का पूजन करें, कैसे रखना चाहिए, उनका पहला जो सोमवती अमावस्या का भावर देना होता है वो किस चीज़ से प्रारंभ करें। तो जानेंगे इन सभी के बारे में जानकारी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक प्रार्थना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। जान लेते हैं सोमवती अमावस्या कब से प्रारंभ हो रही है। तो सोमवती अमावस्या सावन मास में रविवार के दिन रात्रि के समय 16 जुलाई को 10:08 से शुरू हो रही है और जो अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है वह 17 जुलाई रात को 12:01 पर हो रही है। तो इसलिए सोमवार के दिन हमें पूरे दिन अमावस्या तिथि मिल रही है। तो इसमें स्नान, दान, व्रत जो है सब पूरे दिन आप कर सकते हैं। शाम के टाइम में जो आप उपाय करना चाहते हैं वह भी आप शाम के टाइम कर सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम भी अमावस्या तिथि हमें मिल रही है। अब सोमवती अमावस्या का जो पूजन का शुभ मुहूर्त है और स्नान का शुभ मुहूर्त है वह जान लेते हैं। 17 जुलाई ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:18 से 5:06 तक है। अमृत काल जो प्रारंभ हो रहा है 2:32 से 4:18 तक है। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे तक है। राहु काल जो कि एक अशुभ समय होता है, तो इसलिए अपना जो स्नान, दान और नियम है पूजन की वह 7:30 बजे तक आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पूरा पूजा न संपन्न कर सकें 7:30 बजे तक के बीच में, तो 7:30 बजे के अंदर ही अपना जो है पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो पूजा है वह पूरी संपन्न मानी जाएगी और वह शुभ मुहूर्त में जब प्रारंभ होती है तो उसका फल भी विशेष रूप से मिलता है। तो हम जान लेते हैं कुछ इसके पूजन की विधि। पहले हम जान लेते हैं उन कन्याओं के लिए जिनका भी पहली बार व्रत है, नियम है और पहली बार वह भावर देने जा रही हैं। अभी तक उन्होंने प्रारंभ नहीं किया, तो उनका जो पूजन विधि है क्या होता है। पहली बार अगर वो कर रही हैं इस पूजन विधि को, तो इसमें मायके से धान और पान लगता है। धान और पान से ही प्रारंभ किया जाता है पूजन, जिसमें पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। तो वह धान और पान 108 की मात्रा में आप लेंगे। 108 बार उसकी पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाएगी। उसके बाद दक्षिणा के रूप में आप एक बार और भावर देकर, मतलब परिक्रमा करके उसकी दक्षिणा पूर्ण कर सकते हैं। दक्षिणा आप 1 बार, 2 बार, 5 बार भी दे सकते हैं, जैसे आपसे सामर्थ्य हो। इस दिन सुहाग की वस्तुएं भी पीपल वृक्ष पे चढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन हल्दी से या आटे से धोबी और धोबिन को बनाकर पूजा जाता है, क्योंकि इसमें उनकी बहुत ही महत्वता होती है। तो इस दिन वहाँ पर हल्दी और आटे ले जाकर पीपल वृक्ष पर धोबिन का चित्र बनाया जाता है। उस पर सिंदूर, बिंदी, सुहाग की वस्तुएं वहाँ पर चढ़ाई जाती हैं और फिर अपना पूजा जो है प्रारंभ किया जाता है। जो आप परिक्रमा के लिए सामान ले गए हैं, सुहाग की वस्तुएं ले गए हैं,
या जो पहली बार कर रही हैं वह धान पान से करेंगी, तो उसमें से एक मुट्ठी निकाल कर और पूरा परिक्रमा करेंगी पीपल वृक्ष का। एक साफ कपड़ा अलग रखेंगी, उसमें यह परिक्रमा करके आगे आकर वह अपना इकट्ठा रखती जाएंगी। उसके बाद जब पूरा परिक्रमा हो जाएगा तो यह जो वस्तुएं होती हैं पंडित जी को या धोबन को दान में दी जाती हैं। कहा जाता है इस तरह पीपल वृक्ष की पूजन से और इस दान से सौभाग्य हमेशा अखंड रहता है। सुहागिन महिलाओं का विशेष यह दिन होता है सोमवती अमावस्या का दिन। तो आप भी इस तरह पहली बार कर रही हैं तो करें, अगर बराबर कर रही हो तो आप इनके नियमों को जानती ही होंगी, तो इस तरह कर सकते हैं। जान लेते हैं इनमें की जाने वाली कुछ विशेष उपाय अपने घर की सुख समृद्धि के लिए। आपके जीवन में कोई भी ग्रह हो, परेशानी हो, बीमारी हो, तो उसके लिए कौन से 2 महाउपाय अवश्य करें। पहले तो इस दिन सूर्योदय से पहले ही स्नान करना चाहिए और उसके बाद पीपल वृक्ष पर जो 1 लोटा जल और उसमें थोड़ी सी तिल डालकर जल चढ़ाने से पितृ संतुष्ट होते हैं, पितरों की अपार कृपा प्राप्त होती है, जिससे हमारे घर की सुख समृद्धि बढ़ती है, लक्ष्मी बढ़ती हैं और घर के रोग शोक सब समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी जो कि कहा जाता है पीपल वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास होता है। इस दिन पीपल वृक्ष पर दूध में थोड़ी सी मिश्री डालकर चढ़ाना ना भूलें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन का भी विधान है। इस दिन माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं चढ़ाएं और जो सोमवार का व्रत प्रारंभ करना चाहती हैं इस दिन से सोमवार का व्रत भी कर सकती हैं। इससे दोनों व्रत, जो अमावस्या का व्रत करना चाहते हैं वह व्रत भी कर सकते हैं, पर अगर आप व्रत ना कर रहे हों, आज तक सिर्फ परिक्रमा कर रहे हों, तो कोई बात नहीं है। आप इस दिन अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं और अमावस्या का व्रत दोनों कर रहे हैं तो आपके दोनों व्रतों के लिए संकल्प करना होगा और दोनों व्रतों का पुण्य आपको प्राप्त होता है, क्योंकि सावन मास का अमावस्या है और इसमें सोमवार का दिन है तो बहुत ही विशेष हो जाता है। आप इस दिन इस तरह पूजा करके, स्नान दान करके महान पुण्यों को प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी और सच्ची जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।